प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्थल पे बैठे हुए जो भी दीदी भैया मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब बहुत बड़े राजा थे। राजा इतना बड़ा राजा थे, उनका धन संपत्ति के कोई कमी नहीं था, लेकिन राजा साहब एक नंबर का कंजूस थे। राजा इतना कंजूस थे, इतना कंजूस थे कि दीदी कहानी में आगे पता चलेगा। राजा के पास एक मंत्री रहते थे और एक राज पुरोहित यानी ब्राह्मण रहते थे। राजा के पास एक मंत्री, एक राजा, एक राज पुरोहित। राजा के पास एक नौकर भी रहता था, जो कि राजा के घर में सारी काम करता था। राजा के घर गैया भी वही दूहते थे, उनके घर दरवानी के काम भी करते थे। राजा के घर में भोजन भी दिया करते थे और राजा के घर कोई काज भी वो नौकर करते थे। राजा के घर में मंत्री जो थे दीदी, मंत्री अपना राजमंत्री के काम किया करते थे, राजा के सलाहकार थे। राज पुरोहित, जो पुरोहित के काम होता है वही राज पुरोहित करते थे। राजा साहब जो थे दीदी, राजा साहब के घर में या राज में कोई भी काम करते थे तो राजा साहब सोचते थे कि उसका मजदूरी 100 रुपया हो गया तो 100 रुपया कैसे दे सकते हैं। यदि 20 रुपया काट के दे देंगे तो 20 रुपया मेरे खाते में आ जाएगा और 80 रुपया उसको चला जाएगा। राजा साहब एक नंबर का कंजूस कैया थे, बेईमान थे। राजा साहब किसी को दान भी करते थे तो दान करके कोई गरीब को दान दे के कहते थे कि अरे मेरा काम कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें इतना मदद किया हूँ तुम्हारा काज परोज में, तो मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर की काम, तुम्हारा मेहनत। वो बेचारा गरीब इंसान दीदी राजा के खेतों में कोई भी काम कर दिया करते थे जब उन्हें समय मिलता था। धीरे 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 कोई भी काम करते करते राजा, कोई भी काज करते करते राजा दूसरे से मजबूर करवा दिया करते थे। समय व्यतीत होते होते राजा का वृद्ध समय आ गया। राजा बिस्तर पर गिर गए। जब राजा बिस्तर पर गिर गए तो राजा कहते हैं कि हे भगवान, हम चल जाएंगे इस दुनिया से तो मेरा राज कौन देखेगा, मेरा प्रजा तो भूखे मर जाएगा। मेरा राज कौन देखेगा, मेरा सारा प्रजा भूखे मर जाएगा। हे भगवान, हम इतना बड़ा राजा थे, घटे बढ़े सबको पूरा करते थे। हे भगवान, मेरा 20 बरस का आयु बढ़ा दीजिए। लेकिन राजा के कहने से क्या 20 बरस का आयु बढ़ जाएगा। जो मंत्री थे, मंत्री कहते थे यह राजा के घर हम रहें, 1 रुपया के हिसाब का 2 रुपया बना दिए, 1 रुपया खुद का हम लेकर घर गए, अपना घर चलाए। यदि हम मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा घर परिवार मर जाएगा। यहाँ इंसाफ कौन करेगा। दीदी जो नौकर थे वो भी चारों एक ही उमरिया के थे। ब्राह्मण भी, ब्राह्मण सोचते हैं कि इतना पुजारी हम हैं, इतना पुजारी हैं कि
हम तो सातों जन्म स्वर्गे जाएंगे और मेरा जन्म भी मनुष्य तन में होगा। बेचारा नौकर है, सोचता है कि अरे हम तो नौकर हैं, मर भी जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा नौकरी करके नौकर बन के खा लेगा। अरे मेरा तो शरीर बुढ़ापा का आ गया है। दीदी चारों का मौत एक के दिन हो गया भैया, चारों का मृत्यु एक के दिन हुआ। चारों को जमराज जी आए प्राण को लेने, चारों को प्राण को ले जा रहे हैं। चारों को प्राण को लेकर चले गए धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी चारों को खड़ा कर दिए और चारों को खड़ा करके कहते हैं कि भाई चारों खड़ा हो जाओ। अब चारों कितना दान पुण्य किया है, चारों में से कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, उसका इंसाफ होगा और उसके लिए जगह लगेगा। तो राजा कहता है कि अरे राजा हम हैं, हम राज सिंहासन पर बैठते थे और मेरा कहना पूरा राज्य मानता था। हम तो गरीब में दान किया करते थे, स्वर्ग हम जाएंगे। मंत्री कहते हैं कि ए राजा साहब, इंसाफ हम करते थे, स्वर्ग आप जाइएगा, स्वर्ग हम जाएंगे। ब्राह्मण कहते हैं ए राजा साहब, मंत्री जी दोनों चुप रहिए, स्वर्ग हम जाएंगे। भगवान का पूजा पाठ हम करते थे और स्वर्ग आप जाइएगा, स्वर्ग हम जाएंगे। बेचारा नौकर चुपचाप हैं, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल चुप है। अब तो नौकर का आवाज बंद है। इन लोगों में से कह रहा है कि भाई तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? बेचारा नौकर कहते हैं अरे भैया आप तो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे, लेकिन जमराज जब लाने गए तो सब कोई एक ही रास्ता से ले आए, किसी को काटा कुछ गढ़ते आया, जैसे भी हाथ पकड़ के वैसी करके ले आए मारते पीटते। हम तो नौकर थे तो हमको कमजोर समझ के नहीं मार पीट किए, लेकिन आपका तो बहुत ज्यादा पिटाई हुआ, आप तीनों का पिटाई हुआ। हम क्या बोलेंगे डर से, हमको कहाँ स्वर्ग मिल सकता है, हमको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। गुरु भाई बहना, धर्मराज जी पहले राजा के देखे, राजा के कहते हैं कि ए राजा बोलो क्या दान पुण्य किया है। दीदी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कविता में है, एक किया हो रामा सुनो राजन बचाना हमारन रे की, जब ही मिरहला तो ही माई के गरबिया हो, अरे किया कैला तो कबूलन हो राम। ए किया हो रामा धरती पर जाई कर विदान पूनम हो राम। ए किया हो रामा धरती पर जाई लालची न बानवे हो राम। के गुरु जी हमारा के करी धन ओवारन हो राम। जब तो ही जाना लियाला माई गोद खेले रे लगला, जब तो ही जन्मा लियाला माई गोद खेले रे लगला। एकिया हो रामा दूधवा पी लईते गईल भुलाई हो राम।
किया हो रामा, माता के पुकारवे गईल भुलाई हो राम। कहते हैं भगवान महादेव, धर्मराज जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी कि हे राजन, तू तो माता के जब गर्भ में था तो कयाक बोला था कि हे भगवान हमको वार कर दीजिए। जब पृथ्वी पर धरती पर डेग रखेंगे तो कोई लालच में नहीं फंसेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों का दिक्कत हो, तकलीफ हो, भक्ति भजन भाव में रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन तू तो एक नंबर का बेईमान निकला। माता का दूध पीते ही, माता का पुकार सुनते ही, माता का मुस्कान देखते ही तूने तो सब कुछ बदल दिया, सब कुछ भुला गया। तुरंत कहते हैं कि राजा को तुरंत नरक में डालिए। राजा कहते हैं महाराज क्या हुआ जो हम नरक में जाएंगे? अरे पापी, तू तो इतना पापी किया है कि दूसरे को कमाया हुआ धन भी 20 रुपया काट लिया करता था, तो तू तो पापी निकला। महाराज दान भी किए हैं। अरे दान क्या किया है? कोई दान नहीं किया। दान वो होता है जो किसी का मदद हो, अंधरा लंगड़ा कुढ़िया निर्धन को। लेकिन तू तो दान करके उसे अपना खेत में दिन भर काम करवा लिया करता था, वो दान नहीं हुआ, वो तो बहुत बड़ा तूने पाप किया। राजा को नरक में मिल गया जगह। अब मंत्री को बारी आया तो मंत्री कहते अरे मेरा तो जगह एकदम स्वर्ग में मिलेगा, हमको स्वर्ग जाने से कौन रोक सकते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। उनका जब लेखा जोखा हुआ तो कहते हैं महाराज मेरा तो स्वर्ग में जगह होना चाहिए। धर्मराज जी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तू एक नंबर का बेईमान था। राजा से तूने झूठ बोलता था और राजा के धन चुरा के ले जाता था, अपना घर परिवार अपना हक के खाता। लेकिन नहीं, तूने अपना हक के नहीं खाया, तूने दूसरा को धन चुरा के ले जाता था बेईमान करके। तुम्हारा भी नरक होना चाहिए। मंत्री का भी नरक हो गया। अब रह गए ब्राह्मण और नौकर। ब्राह्मण को कहते हैं धर्मराज जी की तरह तूने क्या दान पुण्य किया? ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज मुझसे ज्यादा संसार में पुजारी कौन था, हम तो दिन भर भक्ति भजन में रहते थे। कहते हैं धर्मराज जी की हाँ ये तो सत्य है कि आप भक्ति भजन में रहते थे, लेकिन आपके मन में लालच था कि अरे 5 रुपये चढ़ाया तो उससे 5 रुपया और जबरदस्ती चढ़वाते थे। आप कहते थे कि महादेव को आप धोती नहीं चढ़ाए तो धोतियों चढ़ा दीजिए। पार्वती को सड़िया नहीं चढ़ाए हैं तो क्या पार्वती सड़िया पहनते थे? सड़िया तो आप ले जाते थे। महादेव जी धोती पहनते थे, जबरदस्ती भक्तगण से आप धोती और सड़िया चढ़वाते थे और उसे लेकर जाते थे, मजबूर कर दिया करते थे लोगों के। और आप राजा के घर नौकर बन के पूजा करते थे। खुलेआम आप कहीं नहीं पूजा किए, अपने भक्ति भावना से, अपने लालच में पूजा किए। कोई तीर्थ यात्रा में भी जाते थे तो आपको मंदिर पर में ध्यान रहता था कि हमको पैसा चाहिए। मंदिर में जाकर पहले पैसा नहीं देखते थे आप। फल फलरी क्या चढ़ाए भगवान को, भोग क्या लगाए, वो ले जाएंगे तो मेरा पत्नी खाएगी, मेरा बेटा खाएगा, आपको भी नरके में जगह मिलेगा। उनका भी नरक का भागीदारी बना दिए धर्मराज जी। अब नौकर हैं जो कहते हैं, नौकर को कहते हैं कि अरे तूने क्या दान पुण्य किया? वो पहले ही कहते हैं कि महाराज मेरा जगह तो नरक में है, हम नरके में रहेंगे, हमें स्वर्ग कहा, इतने बड़े राजाओं महाराजाओं का तो जगह मिला नरक में, तो हमको कहाँ स्वर्ग हो सकता है? कहते हैं कि नहीं, पहले देखेंगे। धर्मराज जी पन्ना उलटते गए तो नौकर जो हैं दीदी भोजन लेकर जाते थे राजा के घर से, तो रास्ते में यदि कोई भी मिल जाता था और भूखा रहता था
तो नौकर अपना भोजन पेट काट के उसे खिला देते थे। एक दिन तो वो हद ही कर दिए। माँ बेटी बेचारी 7 दिन के भूखी तड़प रही थी। जो माँ थी वो बीमार थी। बेटी भोजन के लिए तलाश कर रही थी कि हे भगवान, आज मेरा माँ को भोजन नहीं मिलेगा, मेरा माँ मर जाएगी, बीमार है। ये नौकर राजा के घर से वो बेचारी राजा के दरबार पर गई थी कि हे राजन, कुछ हमको भोजन दे दीजिए जिसमें मेरा माँ का प्राण बच जाएगा, हम बेसहारा हो जाएंगे। राजा कहते हैं कि अरे मेरे घर में पहले झाड़ू लगा दो, उसके बाद तुम्हें भोजन देंगे। बेचारी बेटी जो है बुढ़िया की, वो कहती है कि हे महाराज, जब तक आपके घर में झाड़ू लगाएंगे मेरा माँ मर जाएगी, इसलिए हमको एक रोटी दे दीजिए, माँ को खिलाकर उसके बाद आएंगे तो आपके घर में हम काम कर देंगे। राजा के घर से निराश होकर वो लड़की जा रही थी रोते कलपते। राजा के घर से नौकर भोजन लेकर जा रहा था। नौकर कहता है कि बहन जी क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? वो बेचारी बुढ़िया की बेटी कहती है कि भैया क्या बताए, मेरे पास तो बहुत बड़ा दुख है। ये दुख तो राजा महाराजा भी नहीं बांट सके, तो भैया ऐसे आप पूछते हैं तो मेरा माँ 7 दिन से बीमार है और मेरा माँ भोजन भी नहीं की है। माँ मेरा सहारा थी, माँ के साथ हम रहते हैं, मेरे माँ एक विधवा है और भैया अन्न के बिना तड़प रहे हैं। ये जो नौकर हैं वो कहते हैं कि बहन मेरा भोजन ले लो, मैं अपना बच्चे के लिए, अपना पत्नी के लिए अपना भोजन लेकर जा रहा हूँ। वो बेचारी कहती है बुढ़िया की बेटी, भैया आप अपना हिस्से का भोजन, हाँ बहन, आधी भोजन दे दिया और आधी भोजन लेकर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी कहती है कि क्या जी आज इतने भोजन मिला? अरे आज हमें बहुत जोरों से भूख लगा था, राजा के घर में भोजन कर लिए हैं, तुम लोग माँ बेटा भोजन कर लो। राजा की जो नौकर का पत्नी थी, बिना अपने पति को पंखा झेले भोजन कराए वो नहीं खाती थी। वो पंखा हौक के और थोड़ी सी भोजन अपना पति को करवाई, खुद का कि अपने बच्चे को करवाई। अब माँ बेटी उस भोजन को खाकर बड़ी प्रसन्न हुई। माँ आशीर्वाद दी कि हे भगवान, जो मुझे आज भोजन दिया है उसका तू रक्षा करना। हे भगवान, वो बेचारा खुश रहे जीवन में, कभी उसे दुख ना मिले। वो दान किया है। उसके बाद देखते हैं धर्मराज जी दीदी कि बेचारा एक दिन भोजन लेके निकला जा रहा था और बेचारी एक कुतिया 3 बच्चा देकर भूखे तड़प रही थी, घुलट रही थी। कुतिया का प्राण एकदम निकलने वाला था। तीनों बच्चा दूध पीने के लिए माँ को व्याकुल कर रहा था और माँ जो थी, माँ एकदम भूखे परेशान थी। जब ये नौकर देखता है कि अरे 3 बच्चा को लेकर कुतिया व्याकुल है, चलने से असमर्थ है, तो अपना रोटी कुतिया के आगे फेंक दिया। कुतिया खाकर आशीर्वाद दी, हे भगवान, आज मेरा जैसे आत्मा जुड़ाया है, भगवान उसका सब परिवार को जुड़ा के रखे। आज मैं एक डेग चलने से भी असमर्थ था और आज मुझे भोजन दे दिया है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, उसका रक्षा करना। कुतिया ने जी भर के भोजन कर ली और बेचारा नौकर थोड़ी सी भोजन लेकर चला गया। ऐसा कई लोगों का दान पुण्य किया था। ये सब दान पुण्य सब धर्मराज जी देखे, कहते हैं तुम तो स्वर्ग का भागीदार हो। हंसते हुए नौकर बोला, महाराज मैं तो एक गरीब और निर्धन हूँ। महाराज मेरे पास रूखी सूखी भोजन ही रहता था जो मैं दान कर दिया करता था, इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ नहीं था। स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। अब महाराज सबको जन्म देने लगे कि भाई
यहाँ रहेगा तो पृथ्वी पर फिर से लौटकर जाना है। राजा को कहते हैं कि अरे तुम्हारा क्या चीज में जन्म होना चाहिए? तो राजा जो है कहते हैं कि अरे मेरा जन्म तो होना चाहिए एक राजघराने में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म कुत्ता में होगा। राजा का जन्म एक कुत्ता में हुआ। राजा का जन्म एक कुत्ता में हुआ। जो मंत्री है, मंत्री को कहते हैं कि अरे तुम्हारा जन्म क्या में होना चाहिए? मंत्री कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ घराने, सेठ घराने में, सेठ घराने का पुत्र बनूंगा। कहते हैं तुम्हारा जन्म तो एक गदहा में होगा। उसका जन्म गदहा में, गदही के ओद्र में वो पलने बढ़े लगे। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कहते हैं कि तुम्हारा जन्म क्या में होना चाहिए? ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण था, तो मेरा जन्म तो ब्राह्मण में होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, तुम्हारा जन्म एक सूअर में होगा। तुम्हारा जन्म एक सूअर में होगा। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एक पुजारी था। अरे पुजारी था, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता था कि लोग के पास इतना रुपया है तो उसका जल्दी से चुन्ना के टिक्का लगा के सारी पैसा को हड़प ले, बिना कमाए धमाए मंदिर में बैठकर, और सारा पैसा का इंतजार करता था। मेहनत से वो कमाता था, कोशिश करता था कि 5 रुपया में पूजा पाठ करके चला आवे, लेकिन तूने तो 50 रुपया में भी उसे पूजा पाठ करने नहीं देता था। जहां तक के कि अगर जो पैसा नहीं चढ़ाता था तो उसे नारियल फोड़ने नहीं देता था, पूजा नहीं करने देता था, धक्के मार कर निकाल देता था, मंदिर में पार नहीं होने देता था, लोगों को बदबुआ दे दिया करता था। लेकिन तुम्हारा बदबुआ से उसका क्या होने वाला था? तुम थोड़ी ना भगवान था। ब्राह्मण जो है आंखों से आंसू टपकाते हुए कहते हैं कि महाराज, जो जैसा करते हैं वैसा पा लेते हैं, नरक और स्वर्ग वही होता है। जो ब्रह्मा जी है कहते हैं कि नरक और स्वर्ग वही हुआ। यहाँ कोई नरक स्वर्ग नहीं है, पृथ्वी पर ही है। जो ब्राह्मण है दीदी, उसका जन्म एक सूअर में हो गया। और अब जो एक नौकर बचा है, नौकर बचा है दीदी, तो उसको कहते हैं कि अरे तुम्हारा जन्म क्या में होना चाहिए? कहते हैं कि महाराज हमारा जन्म क्या बतावे? मेरा जन्म तो जैसे कहिए वैसे, चाहे तो आप कुत्ता में दे दीजिए, बिल्ली में दे दीजिए, गधा में दे दीजिए, कीला मकोड़ा में दे दीजिए, वो मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे तुम्हारा जन्म तो एक राजघराने में होगा। तुम्हारा जन्म एक राजघराने में होगा और तुम एक राजा बनोगे। बोले कि ऐसा? तो हाँ, क्योंकि तुम्हारा कर्म इतना अच्छा था, तुम्हारा कर्म इतना अच्छा था कि तुम राजघराने का एक राजा का बेटा बनोगे। दीदी वो राजघराने में रानी का गर्भ में पलने बढ़ने लगा। अब क्या होता है, जिस राजघराने में नौकर जन्म लिया पुत्र बन के, उसी राजघराने में राजा जो था दीदी, वो कुत्ता बन के उसी के दरवाजे में कुतिया का वो दृश्य जन्म लिया। दीदी उसी का धोबी का, उसी राजघराने में धोबी जो धोता था कपड़ा दीदी और राजघराने में देता था, उसका एक गदही था। गदही का ओद्र से वो जो मंत्री था, मंत्री जन्म लिया दीदी गदही का पेट से। एक गदहा, उसी का एक नौकर था दीदी, जो कमियां था, सानी पानी करता था, और बेचारा नीची जाती था, वो सुअर मकार पोसता था। तो उसका एक सुअर था, तो उसका सुअरनी जो थी, उसका ओद्र से जो ब्राह्मण था दीदी, वो सुअर बन के जन्म लिया, और उसी का घर में जो नौकर था ये राजा बन गया।
अब चारों एक ही घर में फिर से आ गए दीदी, चारों एक ही घर में आ गए। तो कुत्ता जो था उसे सारा याद था कि आहा, हम तो एक राजमहल का राजा थे, आज हम कुत्ता बने हैं, आज हम रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। और इसी घर में, मेरा जन्म तो इसी घर में था। दीदी जो गदहा है धोबी के घर में, और रोज राजघराने में धोबी लाद के लाता है कपड़ा, तो कहता है कि मैं एक मंत्री था जो मेरा इशारा पे पूरे राज में काम होता था, आज हम धोबिया घर के गधा बने हैं। कहते हैं दीदी कि अपने बैठ तो कपड़ों लद तो अखिया में टेकुनी लगाई तो घर घर घूम तो कपड़ा बांट तो मारते पीटते लेके जाई तो। ये बात कहावत नहीं है, सच है दीदी। ये जो बच्चा है दीदी, बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, राजघराने में जो लड़का जन्म लिया है धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते 12 बरस के हो गया दीदी, 12 बरस के हो गया तो दान पुण्य करता था, बड़ी दान पुण्य करता था। कोई भी भिखारी आता था तो माँ देखो एक भिखारी है माँ, उसका वस्त्र तन पे फटा हुआ है, उसका एक वस्त्र दे दो माँ। रानी दे दिया करती थी। रानी जो है वो भी बेचारी बड़ी सुशील थी, इसका नाम भीमा था। भीमा जो है बड़ी दानी पुण्य निकला दीदी। धीरे 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 12 बरस के हुआ, 12 बरस के हुआ तो अपने माँ से कहता है कि माँ हम चाहते हैं कि हम कौन सा कर्म किए हैं जो इतना बड़ा राजा बने हैं माँ, क्या बात है, क्या कर्म किए हैं माँ। और देखो ना माँ, जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये कुत्ता जो है, कुत्ता मुझे झंझुआ के दौड़ता है माँ, काटने को दौड़ता है माँ, काटने को दौड़ता है। अरे बेटा ये कुत्ता को बोलो जंगल में हाँक देगा बेटा, ये कुत्ता कैसे दरवाजा पर है। कुत्ता को नौकर लोग मारता था, अरे राजा के बेटा के तू काटेगा, राजा के बेटा के काटेगा। टांग तोड़ दिया उसका, दौड़ने से असमर्थ हो गया मार पीट के दीदी। जो गधा था दीदी, गधा को याद था कि हम पिछला जन्म में एक मंत्री थे, तो जब भी कपड़ा देने आता था धोबिया तो राजा के बेटा के देख के गदहवा बड़ी कस के आंख गुड़ेरता था, फुफकार के दौड़ता था, वहाँ यहाँ पूरा करता था। तो ये राजा के बेटा जो है दीदी पहला जन्म में नौकरवा था। वो कहता है माँ ये धोबी का जो गदहा है माँ, ये बड़ी कस के हमको ऊपर दौड़ता है माँ, डर लगता है, ये पता नहीं क्या करेगा माँ, माँ ये बहुत डर लगता है। जो धोबिया है दीदी उसको कहता है कि भैया ये गधा को उधर ही रखता। धोबिया भी 4 डंडा दे दिया करता था कि अरे मेरा पेट पर लात मारता है, राजा के बेटा के मारेगा, राजा के बेटा के मारेगा, ये तो राजा का बेटा है। माँ से बोला माँ कौन सा हम कर्म किए हैं माँ, बेटा इसका कर्म के लिए तो जाना पड़ेगा काशी मथुरा प्रयाग। कहते हैं कि नहीं माँ ये हम हलिया लिखा देंगे और ब्राह्मण आएंगे मेरा बात को सुनेंगे, मेरा बात बता देंगे। राजा जो है, राजा के बेटा भीमा है दीदी, भीमा लिख दिए एक पोस्टर में कि भाई जो भी ब्राह्मण मेरा कल के बारे में बता देंगे उसको डाल भर सोना देंगे और पूरे परिवार का परवरिश देंगे। बहुत सारे ब्राह्मण आए दीदी लेकिन कोई भी नहीं बताए। भीमा के माता और भीमा दोनों महादेव के पुजारी थे, भीमा के पिता भी पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे दीदी, पूजा पाठ करते थे। धीरे 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 बहुत ब्राह्मण आए चले गए। एक दिन पार्वती और शंकर दोनों बैठे हुए थे। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि महाराज राजा के घर में इतना ब्राह्मण क्यों जाता है, क्या राजा के घर भोज भंडार है। कहते हैं कि नहीं, राजा का जो बेटा भीमा है उसका कल के बारे में उसे जानना है और कोई नहीं बता पा रहा है और कोई बताएगा भी नहीं। कहते हैं उसका कल के बारे में क्या है।
शंकर भगवान पार्वती से सब बताए। कहते हैं महाराज तो आप जाके क्यों नहीं बता देते हैं? कहते हैं कि हमको ही बताना पड़ेगा। शंकर भगवान और विष्णु जी दोनों चल दिए, ब्राह्मण के रूप में दरवाजा पर खड़ी हो गए। दरवाजा पर खड़ी हो गए, लेकिन दोनों कम से कम तो 150 बरस के बूढ़ा, 200 बरस के बूढ़ा बन के गए। फटा पुरान वस्त्र था उनका, शरीर में पूरा जो है हजारों चिल्लड़ लगा हुआ था दीदी, पूरा जैसे एकदम गंदगी रूप में गए और जाके दरवाजे पर खड़ी हो गए भिक्षा मांगने के रूप में। महादेव जो है बड़ा रूपा है दीदी, 12 गो रूप बदलते हैं। तो एकदम भिखारी, हजारों भिखारी में से एक भिखारी बन के खड़ा हुए। दरवाजा ढकढकाए, रानी निकली, देख कर कहती है महाराज पहले आप मेरे दरबार पे स्नान कर लीजिए, आप तो बहुत गंदे वस्त्र पहने हैं। कहते हैं बेटी क्या बताऊं, मेरा तो एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है। रानी कहती है भीमा के माता, महाराज आपके लिए हम स्वयं पानी भर देंगे, आप स्नान कर लीजिए। शंकर भगवान और विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे आप तो एक रानी महारानी है, मेरे लिए, मुझ भिखारी के लिए आप क्या पानी भरेंगे? इतना ही में भीमा आ गया, राजा का बेटा, और कहता है कि हे महाराज आपके लिए पानी तो क्या, मैं तो आपको मुख में खिला भी सकता हूं। दीदी भीमा और भीमा के माता यानी रानी और रानी का बेटा दोनों मिलकर पानी अपने हाथों से भर के शंकर भगवान और विष्णु भगवान का स्नान करवा के नए वस्त्र उन्हें पहना दिए। कहते हैं कि क्या आप पूजा भी करते हैं? शंकर भगवान और विष्णु भगवान कहते हैं कि भला पूजा के थाल मिल जाएगा तो पूजा क्यों नहीं करेंगे। पूजा के थाल रानी सजा कर दी। शंकर भगवान विष्णु भगवान तो खुद भगवान थे दीदी, आंगन में बैठ गए और दोनों अपना ध्यान लगा के पूजा पाठ कर लिए। पूजा पाठ करके दोनों भोजन को बैठ गए। रानी खुद अपनों हाथों से ला के भोजन करवा दी। रानी तो पुजारी थी, रानी तो नहीं जानती थी कि ये स्वयं भगवान है। भोजन लाकर दे दिए रानी। बड़े प्रेम से शंकर भगवान और विष्णु भगवान ने दोनों भोजन कर लिए। अब दोनों भोजन कर लिए तो कहते हैं कि रानी साहब आपके दरबार में बड़ी सारा लोग आए हैं, क्या बात है? कहते हैं बाबा क्या बताऊं, कम से कम 3 से 4 साल से मेरे घर कितने ब्राह्मण आए और चले गए, लेकिन मेरा पुत्र के कल के बारे में कोई नहीं बताए। कहते हैं पुत्र के कल के बारे में क्या है? तो मेरा पुत्र को कहना है कि मैं पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया हूं जो मैं इतने राजघराने में जन्म लिया हूं। कहते हैं बेटी रानी साहब, अरे मैं तो एक भिखारी हूं, लेकिन बताएंगे तो क्या आप मानेंगे? कहते हैं कि महाराज क्यों नहीं मानेंगे। देखिए आपका जो बेटा है वो एक राजा के राजघराने में नौकर था और वो अच्छा कर्म किया, भोजन दान करता था। उसके पास कुछ नहीं था, भोजन दान करता था। जो पेट का भोजन मिलता था राजघराने में वही दान कर देता था भूखे को अन्न, और उसी का पुण्य प्रताप से राजघराने में जन्म लिया है और ये दान करता है। भीमा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता है कि महाराज हम तो और दान करेंगे, हम और दान करेंगे। कहते हैं पुत्र जितना दान करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें लाभ होगा और तुम कभी दुख नहीं करोगे, कभी 7 जन्म तक तुम्हारा सुखी जीवन बीतेगा। कहते हैं महाराज एक दरवाजे पर मेरा कुत्ता है, बूढ़ा हो गया है, वो कुत्ता जो है वृद्ध हो गया है, आज कल मरने वाला है, लेकिन मुझे देखकर बहुत जोरों से भौंकता है। यदि उसके पास चल जाएंगे तो मुझे काट लेगा। वो जो विष्णु जी हैं और शंकर जी वेश रूपी भिखारी का रूप धरे कहते हैं कि अरे
वो जो है तुम्हारा राजा था, जिस घर में तुम नौकर था उस घर में तुम्हारा राजा था। चारों का एक ही दिन मृत्यु हुआ था, मंत्री का और नौकर का, ब्राह्मण का, राजा का। तीनों का जन्म, चारों का मृत्यु एक ही दिन हुआ, लेकिन तीनों गया नरक में और तुम्हारा स्वर्ग का प्राप्ति हुआ, यानी मनुष्य तन में तुम्हारा जन्म हुआ। और राजा का कुत्ता में हुआ, मंत्री का गधा में हुआ और ब्राह्मण का सुअर में। तीनों बेईमानी से भरा हुआ था, इसीलिए तीनों का जन्म ऐसे हुआ। जो इस घर में नौकर है और उसका सुअर है, उजला सुअर उसके घर एक है, वो सुअर है जो इस राजमहल का राज पुरोहित था। वो सुअर बन के और घूम रहा है। जो तुम्हारे घर धोबी है, धोबी का गधा है, इस राजघराने का मंत्री था, वो गधा बन के घूम रहा है। जो कुत्ता तुम्हारा दरवाजा पर है, पहरेदार है, चारों पैरों टूटा हुआ है, इस राज्य का राजा था। कहते हैं महाराज ये बात है, तो हाँ, कुत्ता के पास रानी गई रोटी लेकर। कुत्ता के पास रानी रोटी लेकर गई। यही पूर्वज में कोई, मतलब मेरे पूर्वज के हैं, दादा परदादा, और वो कुत्ता घर में जन्म लिए हैं। बड़े प्यार से रोटी लेकर गई। कुत्ता खाते ही अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि कुत्ता वृद्ध हो चुका था। कुत्ता खाते ही दम तोड़ दिया। जो बेईमानी किया था वो सब अपना चुका के कुत्ता दम तोड़ दिया। जो गधा था वो धोबी, तो धोबी उसका धोते ही रह गया। धोबी को ये कहता है भीमा कि भाई तू दूसरा गधा खरीद लो, इतना दिन से इसको सवारी कर रहा है, ये बूढ़ा हो गया है, इसको घर पर बांध के रखो, इसको खर्चा हम देंगे। जो धोबी था घर पर बांध के रखा, खर्चा इन्होंने दिया। सुअर को तो सुअर वैसा ही सुअर लटते भलटते रह गया दीदी, मार के काट के खाया उसके जो रखता था रखने वाला। और ये जो भीमा था वो अपना युग तक राज किया और सुखी जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, दान पुण्य एक बहुत बड़ा चीज होता है। कहते हैं कि मेहनत हम करेंगे और भिखरिया को दान कर देंगे। तो भिखरिया को दान किए, लेकिन लिखा गया भगवान के पास, भगवान के पास लिखा गया और भगवान कलम से लिख दिए। ऐसा कलम से भगवान लिखते हैं दीदी कि जो मिटता नहीं है। हम लिखेंगे तो मेरा लिखा हुआ पानी में गल जाएगा, लेकिन जो भगवान लिखते हैं दीदी, कहते हैं दीदी कि लिखा लीलार मिटा नहीं सकते, और भगवान का मार कोई छुड़ा नहीं सकते। भगवान जो मारते हैं, भगवान का लाठी में आवाज नहीं होती है दीदी। भगवान जो लिख देते हैं उसे मिटा नहीं सकते हैं कोई। जो भगवान लिखते हैं वो बहुत बहुत मोटी कलम से लिखते हैं दीदी, जो मिटता नहीं है। कोई पढ़ नहीं पाते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं। भगवान का लिखावट कोई पढ़ नहीं पाते हैं, कोई देख नहीं पाते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहना, जीवन में बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए। दूसरा के धन देखने के लिए होता है, मेहनत के धन जो है वही अपना धन है। थोड़ा सा में संतोष करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।